यूँ तो हर साल गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के ठीक कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस की तरफ से इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाई जाती है, लेकिन इस बार 15 अगस्त को लेकर आखिर क्यों ये इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग बेहद खास थी। आखिर क्या वजह थी कि सुरक्षा को लेकर और दिल्ली पुलिस एक बार फिर से एक्शन में आ गई और ख़ास तौर से हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्ता पलट और मौजूदा सरकार के अचानक इस्तीफे के बाद जो वहाँ की हालात बिगड़ी है उसको लेकर सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं उन्होंने अपने तमाम ज़िले के डीसीपीज़ को ये कहा है कि इस बार जो बांग्लादेशी हैं जो कि हिंदुस्तान में रह रहे हैं या फिर वो दिल्ली से लेकर दूसरे दिल्ली से सटे राज्य के जेलों में बंद हैं, उनके मूवमेंट पे नज़र रखा जाए और ख़ास तौर से और हाल ही के 10 से 15 दिनों के बीच में कहीं पे किसी गाड़ी के नंबर प्लेट या किसी तरह का कोई गाड़ी चेंज तो नहीं किया गया है, इस तरीके से गैराज और वर्कशॉप पर ध्यान रखा जाए। आखिर ऐसा दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने क्यों कहा? सूत्रों की माने तो बुधवार के दिन दिल्ली पुलिस की तरफ से एक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाई गई थी। हालांकि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के पहले ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग हर साल बुलाई जाती, लेकिन इस बार की इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग बेहद खास मानी जा रही, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश का हालात जो बिगड़ा है और वहाँ पे जिस तरीके से लगातार हिंसा हो रही है उसको लेकर और दिल्ली की सुरक्षा बेहद खास हो गई, क्योंकि दिल्ली और दिल्ली से सटे बाकी जो राज्य हैं उनके कई ज़िलों में बांग्लादेश मूल के लोग रहते हैं जो यहाँ पे नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, या कई ऐसे बांग्लादेशी हैं जो एक गैंग को ऑपरेट करते हैं। कुछ लोग इस वक्त जेल के अंदर बंद है या कुछ लोग अभी जेल से बाहर है। ऐसे में दिल्ली के हर एक ज़िले में एक बांग्लादेशी सेल होता है, जिसको लेकर और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ये कहा है कि तमाम जो ज़िले हैं वो बांग्लादेशियों को लेकर एक अपनी रिपोर्ट दे और ख़ास तौर से उन पर नज़र रखी जाए। साथ ही इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन में जो दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और हरियाणा, उत्तर प्रदेश के वो राज्य वो ज़िले जो कि दिल्ली से सटे हुए हैं उनके हेड जो हैं ये बुधवार को हुए इस कोऑर्डिनेशन मीटिंग में शामिल थे। साथ ही सुरक्षा को देखते हुए आंतरिक सुरक्षा की जो एक यूनिट है वो भी इस मीटिंग में मौजूद थी और दिल्ली के तमाम ज़िलों के डीसीपी और सीनियर अधिकारी मौजूद थे। 15 अगस्त की सुरक्षा को देखते हुए जो सूत्र बता रहे कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने साफ कहा है कि इस बार 15 अगस्त की सुरक्षा के साथ साथ जो बांग्लादेश के जो लोग हैं उन पर भी पूरी तरीके से नज़र रखनी है और एक रिपोर्ट भी सबमिट करनी है दिल्ली पुलिस को, जिसमें ये बताया जाएगा कि किस तरीके से बांग्लादेश के लोग इस वक्त कहाँ हैं, उनकी मूवमेंट क्या है, कितने लोग इस वक्त जेल में और कितने लोग बाहर हैं, जो उनका परिवार है वो इस वक्त कहाँ पे है। क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश की इस वक्त स्थिति काफ़ी नाजुक है और वहाँ पे लगातार हिंसा हो रही है और आगजनी हो रही है, जो कई जो चीज़ें सामने आ रही उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है पूरी तरीके से अलर्ट है और उन्होंने दिल्ली पुलिस को साफ हिदायत दी है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। और साथ ही इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग में शामिल सभी अलग अलग राज्यों के पुलिस के हेड से भी उन्होंने ये कहा है कि जो उनके इलाके में या उनके ज़िले में जो बांग्लादेश के लोग रहते हैं या इसके अलावा जो हाल ही में जो टेरर मॉड्यूल को लेकर या क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग जो हाल में अभी जेल से रिलीज़ हुए हैं या इस तरीके के जो लोग हैं जो उनके लिस्ट में हैं, उनको लेकर प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन बना के रखे दिल्ली से। क्योंकि जिस तरीके से लगातार आर्म्स डीलिंग होती है या जो टेरर मॉड्यूल में कुछ लोग अभी बेल पे बाहर हैं या जिन पे इस तरह का केस चल रहा है या जो लोग इस तरीके के संदिग्ध हैं, तो उनकी जानकारी, उनके कोऑर्डिनेशन को लेकर एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और साथ ही जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जो कहा था, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि बांग्लादेश के लोगों पर खास नज़र रखना है और जो दिल्ली के अलावा जो अलग अलग राज्यों ज़िलों के जो बांग्लादेशी सेल अगर उनके पास बने हैं तो वो उनकी पूरी रिकॉर्ड को मेंटेन करें कि इस वक्त उनकी मूवमेंट कहाँ है।